मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं। अब चूंकि प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, लिहाजा प्लास्टिक डज नॉट एग्जिस्ट। पहले हमारे रिस्पेक्टेड जावेद साहब ने हवाला दिया कि खुदा फ़ानी है। कितने मजहब आगे चले गए, किसी ने जुपिटर को खुदा माना, किसी ने किसी को माना। मैं कहता हूँ जिसने कॉन्टिंजेंट चीज़ को खुदा माना, गलत माना, वो खुदा ही नहीं। इन्होंने कहा कि कायनात से पहले खुदा तो था, तब भी तो टाइम होगा। ये टाइम कायनात का हिस्सा है। हम खुदा उस खुदा को मानते हैं, नेसेसरी बीइंग का टाइमलेस होना ज़रूरी है, चूँकि वो टाइम का क्रिएटर है। जब उसने टाइम को क्रिएट किया तो वो खुद टाइम पे कैसे होगा? उसने जब स्पेस को क्रिएट किया तो खुद स्पेस में कैसे होगा? और मैंने मिडिल ईस्ट का एक नक्शा लिया और यूरोप का एक नक्शा लिया, ये मजहबी इलाका और ये लिबरल और एथीस्ट इलाका। मुझे पता चला कि सबसे ज़्यादा रेप केसेस जो हैं वहाँ पर हैं। हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर वो अगर उसने हमें कोई दवाई दी है तो हम ये तो नहीं कहते कि जब तक आपके पास जितना नॉलेज और जितना विजडम नहीं है, आपने क्यों ये दवाई दी है, तब तक हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं कहते। अगर इस दुनिया में इविल ना हो तो आप गुड को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर जुल्म ना हो आप इंसाफ को समझेंगे कैसे? अगर मैं अपने स्टूडेंट को MCQs दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। देखिए, दुनिया में दो तरह के जानवर हैं, एक जो अकेले रहते हैं जंगल में और एक जो ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप में जो भी रहेगा, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई यूनिट हो, उसमें आपको इंटरैक्ट करने के रूल बनाने पड़ेंगे। यानी लोग तय करेंगे। लोग तय करेंगे। अगर लोगों ने ये तय किया कि किसी का रेप करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग ही विल डिसाइड करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोज कर। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे, उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? डज गॉड एग्जिस्ट? ये सवाल जावेद अख्तर साहब ने उठाया, लेकिन जवाब मुफ्ती सामिल नदवी ने ऐसा दिया जहां सिर्फ जज्बा नहीं, लॉजिक बोल रहा था। जावेद अख्तर साहब अपने रेशनल और एथलीस्ट व्यूअर्स के लिए जाने जाते हैं। उनका कहना है हर चीज़ का साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए, लेकिन मुफ्ती सामिल नदवी ने यहीं से सवाल को पलट दिया। मुफ्ती सामिल नदवी का कहना था अगर हर चीज़ सिर्फ देखकर मानी जाए तो फिर अकल, ज़ू और मोहब्बत का प्रूफ कहाँ है? आप हवा को नहीं देखते लेकिन उसका असर से इनकार भी नहीं करते, वैसे ही खुदा को आँखों से नहीं असरात से पहचाना जाता है। ये बात सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि पूरे लॉजिक पर खड़ी है। जावेद अख्तर साहब का कहना था अगर खुदा है तो दिखाई क्यों नहीं देता? ये सवाल कई लोग पूछते हैं, लेकिन इसका जवाब भी उतना ही गहरा है। मुफ्ती सामिल नदवी ने जवाब दिया अगर खुदा दिख जाए तो ईमान का मतलब ही ख़त्म हो जाता है। एग्ज़ाम बिना टेस्ट के हो तो रिज़ल्ट का क्या मतलब? खुदा का ना होना इम्तिहान का हिस्सा है और उसका होना पूरे निज़ाम का सबूत। ये डिबेट जीत हार की नहीं थी, ये सोच और समझ की थी। जावेद अख्तर ने सवाल उठाया और मुफ्ती सामिल नदवी ने सवाल को सोच में बदल दिया। खुदा को मानना ज़बरदस्ती नहीं बल्कि समझ का सफ़र है। आप क्या सोचते हो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।